नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए एक अच्छी सी टॉपिक लेकर आए हैं। देखो, इस टॉपिक को चूज करने का कारण क्या है। पहले अगर हम अपने क्लास 12th पास आउट बच्चों को देखें तो 12th में इस टॉपिक को पढ़े नहीं हैं, और अगर 12th के बाद वो जेईई मेंस या फिर मेडिकल की तैयारी करते हैं तो उनके लिए यहाँ से प्रॉब्लम आती है। और यहाँ से जनरली 4 क्वेश्चन बनते हैं कॉमन वे में। ठीक है, इनके 4 क्वेश्चंस यहाँ से जो बनते हैं, यहाँ पर आप सबको प्रॉब्लम आती है, तो हमने इसी टॉपिक को चूज किया है। और वो चारों क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, सबसे पहले वो जान लें। यहाँ देखो, हमने पायरॉल, थायोफिन और फ्यूरान, इन 3 स्ट्रक्चर को लिया है, 3 मॉलिक्यूल को लिया है। और यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज़ द एरोमेटिसिटी ऑर्डर ऑफ द पायरॉल, थायोफिन एंड फ्यूरान। तो पहला तो क्वेश्चन हो गया यहाँ से एरोमेटिसिटी का। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो बेसिसिटी ऑर्डर का बनता है। ठीक है, कि इनकी बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगी, किसकी, पायरॉल, थायोफिन और फ्यूरान, 4 इन तीनों को दे करके आपको ऑप्शन दे देते हैं द बेसिसिटी ऑर्डर फॉर द पायरॉल, थायोफिन एंड फ्यूरान। चौथा क्वेश्चन जो बनता है वो इनके रिएक्टिविटी बेस्ड पर होता है कि व्हाट इज़ द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर द पायरॉल, थायोफिन एंड फ्यूरान। लेकिन इनकी रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो रिएक्टिविटी जो है वो 2 टर्म में लिया जा सकता है। चूँकि ये एरोमेटिक हैं तो इनकी जो सबसे मेन रिएक्टिविटी इनकी होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर आपको पता चल गया ऑर्डर क्या है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑर्डर भी आप दे सकते हो। तो एक तो दिया जाता है कि एसिडिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर, एरोमेटिसिटी ऑर्डर, reactivity order for towards the electrophilic substitution reaction and towards the nucleophilic substitution reaction। तो चलो हम देखते हैं यहाँ से कि what is the aromaticity order of pyrrole, thiophin and furan। ओके, एरोमेटिसिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो एरोमेटिसिटी जो है थायोफिन की सबसे ज़्यादा होती है। थायोफिन की एरोमेटिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद सेकंड प्लेस पर आते हैं हमारे पायरॉल। पायरॉल की इससे कम होती है और सबसे कम होती है फ्यूरान की। रीज़न क्या है? देखो, रीज़न अगर जानना है एरोमेटिसिटी के लिए तो आपको पता है ही कि जो हमारा साइक्लिक कंपाउंड हो वो ऑल द मेंबर शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, साइक्लिक होने चाहिए, दे शुड बी प्लेनर and they should follow the Haeckel rule of the aromaticity। ठीक, और यहाँ पर कॉन्जुगेशन में जो हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, चूँकि इन्हीं को डिलोकलाइज होना है। ठीक है, अब यहाँ हमने कहा कि थायोफिन इज द मोर एरोमेटिक। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? रीज़न इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करती है कि जो सल्फर है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस देन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विल इजीली डिलोकलाइज इन द बेंजीन रिंग। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज हो रही है इसकी, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, दैट इज हैकेल रूल को पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। वैसे तो सब करेंगे लेकिन यहाँ पर ज़्यादा होंगे। अब बात आ गई पायरॉल और फ्यूरान में। तो पायरॉल में नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू फ्यूरान, तो सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी हो गई मेरी थायोफिन की। उसके बाद पायरॉल एंड लास्ट में जो आते हैं वो कौन आते हैं? वो फ्यूरान है। चलो तो हम ऑर्डर लिखते हैं। तो ऑर्डर जो हमारा है एरोमेटिसिटी का वो होगा क्या? थायोफिन जो कि सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होने वाला है, ये रहा थायोफिन आपका। ठीक है, सेकंड प्लेस पर आएंगे हमारे पायरॉल,
और उसके बाद जो आते हैं वो है कौन, फ्यूरान। देखो अगर आपको सारे आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे लिखने से पहले। ठीक, अब अगर मान लो एक और काम आ जाए, यहीं बेंजीन की भी बात आ जाए, ठीक है, एरोमेटिसिटी है और वहीं बेंजीन आ जाए, तब क्या करोगे, तो बेंजीन यहाँ पर चले आ जाएंगे जो कि ज़्यादा एरोमेटिक होंगे। ठीक है, बेंजीन को छोड़ो, चलो पिरिडीन को ले लेते हैं। तो पिरिडीन की अगर कंपेयर करें पिरिडीन के साथ, तो पिरिडीन इससे भी ज़्यादा एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर पिरिडीन की बात आए तो पिरिडीन को हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है, जो कि हम यहाँ चूँकि तीन ही टॉपिक लिए इसलिए लिख नहीं रहे हैं, तो पिरिडीन इन सबसे ज़्यादा भी एरोमेटिक हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, नाम भी लिख देते हैं हम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस, दिस इज थायोफिन, मीन्स thiopene, which is more aromatic as compared to the pyrrole, और उसके बाद फ्यूरान। ठीक है मना, चलो एसिडिटी ऑर्डर तो मेरा हो गया। अब हम बात करते हैं अपने बेसिसिटी ऑर्डर पे। इनकी बेसिसिटी ऑर्डर क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिसिटी ऑर्डर के लिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर ताकि आपका समय बचे। तो पायरॉल इज द मोर बेसिक, पायरॉल इज द मोर बेसिक, देन फ्यूरान, ठीक है। उसके बाद जो नंबर आता है मेरा फ्यूरान के बाद, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, फ्यूरान FRAN, ठीक है। फ्यूरान के बाद जो आता है वो मेरा आएगा थायोफिन, वो होगा, सॉरी चलो लिख दिए तो कोई बात नहीं, थायोफिन, ये रहा थायोफिन मेरा, ठीक है। इसे क्या बोलते हो, थायोफिन, ठीक है। अब दो चीज़ों को और ऐड हम कर देते हैं। अगर मान लो बेंजीन होगा तो यहाँ पर बेंजीन आ जाएगा, ठीक है, बेंजीन आ जाएगा। और अगर मान लो पिरिडीन भी दे दिया है तो पिरिडीन को यहाँ रख लो, ठीक है। ये मेरा बेसिसिटी ऑर्डर आपके सामने। पिरिडीन सबसे ज़्यादा बेसिक, उसके बाद क्या है, पायरॉल हो गया, फ्यूरान हो गया, थायोफिन हो गया, बेंजीन हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप कहो स्ट्रक्चर के टर्म में दे दें, तो चलो भाई स्ट्रक्चर भी दे देते हैं पिरिडीन का। ये जो पिरिडीन है इनका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, ये रहा मेरा पिरिडीन, ठीक है। उसके बाद क्या है, पायरॉल का नंबर आता है। पायरॉल अभी हमने बनाया ही आपके सामने। पायरॉल जो स्ट्रक्चर है, चलो भाई उसको भी देख लेते हैं। देखो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ये रहा पायरॉल, फिर उसके बाद क्या है, फ्यूरान। तो फ्यूरान तो आपको अभी बताया, चलिए बनाते रहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी चीज़ें आपको लिखना है। फ्यूरान स्ट्रक्चर, दिस इज O, ठीक है। देन थायोफिन, फ्यूरान के बाद क्या है, थायोफिन है, ये रहा थायोफिन आपका, यहाँ पर बना हुआ स्ट्रक्चर है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। ये थायोफिन का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद है दोस्तों बेंजीन, जो कि आप सब जानते ही हैं, ठीक है। ये रहा आपका बेसिसिटी ऑर्डर, आप स्क्रीनशॉट लेते रहें, आगे बढ़ते रहें। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं इनके रिएक्टिविटी पे, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम बात करें, देखो हमने आपका समय बचाने के लिए कुछ टॉपिक तो लिख ही लिया है, ठीक है।
क्या है टॉपिक हमारा? टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ पायराल, फ्यूरान एंड थायोफिन। रिएक्टिविटी ऑफ पायराल, फ्यूरान एंड थायोफिन। अब इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो हमने अभी आपसे बताया कि देखो भाई, रिएक्टिविटी दो टर्म में हम यहाँ पर मेनली जो आपसे पूछा जाता है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक जानते हो आप कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच वन इलेक्ट्रोफाइल will replace to the another electrophile, और generally we are getting electrophilic substitution reaction in the benzene ring या फिर benzene derivatives या फिर किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड में। सो सिंस दे आर एरोमेटिक, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन देने वाला है इसमें मीन्स फास्टेस्ट रिएक्शन वी विल गेट फॉर द pyridine। pyridine जो सबसे फास्ट देता है, उसके बाद क्या हो गया, फ्यूरान हो गया, फ्यूरान। और हमने आपसे कहा कि आप देर न करें, जल्दी से अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है नंबर, थायोफिन का। तो थायोफिन, ठीक है बच्चों। चलिए, अब स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाले हैं। स्ट्रक्चर आप चाहो तो बना सकते हो, इट्स योर चॉइस, क्योंकि 2 बार स्ट्रक्चर बना ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN रिएक्शन। SN दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ हम इसकी बात नहीं करेंगे कि SN1 और SN2, डायरेक्ट हमने दिया है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर रिएक्टिविटी देखें तो इट शुड बी जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसका अपोजिट होना चाहिए। तो अपोजिट अगर चाहिए तो फटाफट बना दो भाई। ये पहले थायोफिन था, सबसे जो लिस्ट रिएक्टिव था, अब यहाँ पर ये थायोफिन मोर रिएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसका नंबर आने वाला है, फ्यूरान का। फ्यूरान का नंबर आया, और एट लास्ट pyridine। pyridine सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव हो जाएगा टुवर्ड्स SN रिएक्शन। स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो बना लो, ठीक है। ये हमारा पूरी तरह से सबसे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो भी हमारे नए यूजर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।